गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेड इजी बाय एच एन शर्मा की सीरीज में आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रेन्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में लगे हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर इस पे अपलोड करता हूं तो आपको प्रॉपर टाइमली इसका मैसेज मिल सके। स्ट्रेन्स स्ट्रेन्स है क्या? स्ट्रेन की सिंपल डेफिनेशन कहती है कि दिस इज डिफाइंड एज द चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट डायमेंशन। डायमेंशन में कितना चेंज हुआ जब आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से उसके डायमेंशनल चेंजेस आते हैं। डायमेंशन में कितना चेंज हुआ टू द ओरिजिनल डायमेंशन कितना था, इसका जो रेशियो है वही स्ट्रेन कहलाता है। लेट अस टेक द एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास में एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैं फोर्स लगाता हूं और फोर्स के डायरेक्शन को देख के आप समझ सकते हैं कि दिस इज अ टेंसाइल फोर्स। इनिशियल लेंथ इस बॉडी की L है। जब आपने इस पे फोर्स लगाया ये एलोंगेट हो गया अप टू द डिस्टेंस ऑफ बाय द डिस्टेंस ऑफ डेल्टा L। नाउ स्ट्रेन क्योंकि ये मैंने इसके अलोंग द एक्सिस इसके लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में लिया है तो फिलहाल ये एक एग्जांपल हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है। सो नाउ हियर स्ट्रेन विल बी डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, राइट। अब लेंथ की अगर यूनिट की हम बात करें, लेंथ की यूनिट भी मीटर है और चेंज इन लेंथ ये भी मीटर और मीटर नीचे भी लेंथ मीटर। सो दिस इज 1। इट मींस दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी कोई भी क्वांटिटी नहीं है, ये सिंपली एक रेशियो है स्ट्रेन, राइट। अब स्ट्रेन को हमने अलग अलग कैटेगरी में मार्क किया हुआ है। पहला है कन्वेंशनल कन्वेंशनल स्ट्रेन, सेकंड इज ट्रू और नेचुरल स्ट्रेन। अब हम देखते हैं कि कई ये कन्वेंशनल और इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या है और ट्रू और नेचुरल स्ट्रेन क्या है। तो पहले हम कन्वेंशनल स्ट्रेन की बात करते हैं। इसको मैं डिनोट करूंगा कन्वेंशनल स्ट्रेन को बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कन्वेंशनल स्ट्रेस कहता है कि दिस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ बाय ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली ओरिजिनल लेंथ पे स्ट्रेस दिया गया है। मैं इसको L सबस्क्रिप्ट O से रिप्रेजेंट करता हूं। सो दिस इज स्ट्रेन दैट इज कन्वेंशनल स्ट्रेन या इंजीनियरिंग स्ट्रेन। यानी कि आपकी देखिए ये जो मैंने फिगर ऊपर बनाया है इसमें जब फोर्स लगने से पहले जो इनिशियल लेंथ थी आपके बॉडी की इनिशियल लेंथ दैट वाज L। फाइनल लेंथ जो हुई दैट इज एक्चुअली L प्लस डेल्टा L। तो हम जो कन्वेंशनल स्ट्रेन में या इंजीनियरिंग स्ट्रेन में जो लेंथ कंसीडर करेंगे दैट इज ओरिजिनल लेंथ। सो दिस इज डेल्टा L बाई L नॉट, राइट। मैं इसको L नॉट मार्क कर देता हूं चलिए फॉर इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये तो हो गया हमारा कन्वेंशनल स्ट्रेन। नाउ कम्स द ट्रू स्ट्रेन। ट्रू स्ट्रेन को मैं एप्सिलॉन T से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मैं सभी स्ट्रेन्स को एप्सिलॉन से ही रिप्रेजेंट करूंगा। एक्चुअली वी आर रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेन बाय एप्सिलॉन। हम स्ट्रेन को हमेशा एप्सिलॉन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो नाउ ट्रू स्ट्रेन विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ LA। एक्चुअल लेंथ कह लीजिए, चाहे इसे इंस्टेंटेनियस लेंथ कह दीजिए, चाहे इसको ट्रू लेंथ कह दीजिए, एक ही बात है। कहने का मतलब ये एक्चुअल लेंथ है क्या, यानी लोड लगने के बाद में आपकी लेंथ कितनी हो गई। इनिशियल लेंथ आपकी L थी, अभी फाइनल लेंथ हो गई आपकी L प्लस डेल्टा L, राइट। सो दिस इज L नॉट। ओके चलो L नॉट कर लो। सो दिस इज डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा L, L नॉट प्लस डेल्टा L, राइट। ये है इसकी एक्चुअल लेंथ। तो ये हो गया आपका ट्रू स्ट्रेन, ठीक है। चलिए अब हमने ये भी समझ लिया कि कन्वेंशनल स्ट्रेन क्या होते हैं और नेचुरल या फिर ट्रू स्ट्रेन क्या होते हैं। चलिए अब कोशिश करते हैं इन दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करने की। तो जो हमारा ट्रू स्ट्रेन है, ट्रू स्ट्रेन कहता है एप्सिलॉन T इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय L। मैं इस लेंथ को इंटीग्रेट करता हूं फ्रॉम L ओरिजिनल से L एक्चुअल तक। तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो हो जाएगा लॉग नेचुरल लॉग ऑफ L not to L actual. So this will be natural log of L actual by L original, right? So here it implies that epsilon T will be equal to natural log of L actual कितना है, this is L original plus delta L by L original। ये हो जाएगा आपका natural log of 1 plus delta L by L original। अब डेल्टा L बाई L ओरिजिन क्या है, दिस इज इक्वल टू कन्वेंशनल स्ट्रेन दैट इज एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमें ये रिलेशन मिला कि ट्रू स्ट्रेन
this true strain is equal to natural log of 1 plus conventional strain. चलिए इन दोनों का रिलेशन भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ट्रू और कन्वेंशनल स्ट्रेन का रिलेशन क्या होता है, राइट। तो हमने ये समझा कन्वेंशनल और ट्रू स्ट्रेन्स क्या होते हैं। अब हम नॉर्मली जो हम स्ट्रेन की बात करते हैं वो कन्वेंशनल स्ट्रेन ही होते हैं, राइट। वहां पर हम या ट्रू स्ट्रेन स्टडी नहीं करते, नॉर्मली जितने भी स्ट्रेन स्टडी हम करेंगे वो कन्वेंशनल स्ट्रेन ही होंगे क्योंकि हम ओरिजिनल लेंथ ही लेके चलते हैं। नाउ इन दिस कैटेगरी नेक्स्ट वन इज नॉर्मल स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन क्या है? दिस इज एक्चुअली द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड अंडर द एक्शन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं नॉर्मल स्ट्रेन। अब ये डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। डायरेक्ट स्ट्रेस मींस, डायरेक्ट स्ट्रेस देखिए फोर्स के जो नेचर है, फोर्स या तो टेंसाइल होगा या फिर कंप्रेसिव होगा। सिमिलरली अगर टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है तो फिर आपका टेंसाइल स्ट्रेस भी आपका टेंसाइल डेवलप होगा, और अगर कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो आपका स्ट्रेस भी कंप्रेसिव डेवलप होगा। तो टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन दोनों को जॉइंटली हम बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, राइट। अगर टेंसाइल है कंप्रेसिव है, दे आर इन द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस। ओके, नाउ हियर द लेट अस टेक अनदर सिमिलर एग्जांपल। मैंने फिर से एक बॉडी लिया, राइट। यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, दिस इज P, अगेन मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं, इनिशियल लेंथ इज L, और जो इंक्रीज इन लेंथ हुआ दैट इज अगेन लेट अस से डेल्टा L, राइट। तो नॉर्मल स्ट्रेन, अगेन नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग द लेंथ क्या होगा, मैं यहाँ पे क्योंकि फिर से मैं लेंथ के अलोंग ही ले रहा हूं, सो थिंग्स आर क्वाइट सिमिलर, अगेन डेल्टा L by L, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेन। Here the forces are acting normal to the surface, right? Along the length we are taking it. Okay? तो जब फोर्स एक्ट करेंगे टेंसाइल कंप्रेसिव नेचर होगा तो ऑटोमेटिकली ये टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस और इनके इफेक्ट्स जो स्ट्रेन जनरेट हुआ दैट इज नॉर्मल स्ट्रेन, मे बी टेंसाइल मे बी कंप्रेसिव। ओके, यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में आप कह सकते हैं कि ये टेंसाइल स्ट्रेन है, दिस इज द टेंसाइल वन, राइट। अगर ये फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता, यानी कि कुछ इस तरह से होता, एरो में अपोजिट डायरेक्शन बना दूं, कुछ इस तरह से होता, देन वी वुड हैव सेड कि ये जो स्ट्रेन डेवलप होता आपका वो कॉम्प्रेसिव होता। कॉम्प्रेसिव इन नेचर मींस क्वाइट अंडरस्टूड है कि अगर ये टेंसाइल फोर्स लगाया तो लेंथ इंक्रीज हुई है, अगर यही कंप्रेसिव फोर्स लगता तो आपकी लेंथ डिक्रीज होती, दैट इज द केस। सो नाउ लेट अस मूव फर्दर। नेक्स्ट वन इज द शियर स्ट्रेन। Okay, now what is shear strain? This is simply a strain produced under the action of shear stress. shear stress की वजह से जो strain develop होता है, जो strain produce होता है उसको हम shear strain बोलते हैं। अब shear strain shear stress से develop हुआ, okay, now shear stress क्या है? That is force, shear force per unit area। ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था shear force क्या होता है, उसको हमने आपको डिटेल में डिस्क्राइब भी किया था। So now see, let us take a plate। मैं एक प्लेट लेता हूं, इस प्लेट की थिकनेस है, let the thickness be L। ओके, नाउ मैं इसका सिर्फ फ्रंट व्यू बना रहा हूं इस प्लेट का। let us say this is the point A, point B, point C and point D। इसके टॉप सरफेस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, this is the force F, right, and it is acting parallel to the surface। जैसे कि मैं डस्टर से जब बोर्ड पे रब करता हूं तो एक्चुअली मैं डस्टर से बोर्ड पे shear force लगा रहा होता हूं, right, means in the plane में force लगा रहा हूं। so here also this F is acting in the plane BC। okay, now see this force। अब इस force की वजह से इस पे इफेक्ट क्या आएगा? इस force की वजह से the B point can shift to B dash like this, this is B dash, and this C point can shift to C dash like this, C dash। B से B dash का डिस्टेंस लेट अस से दिस इज डेल्टा L। ओके, और ये जो एंगुलर डिस्टॉर्शन आया है, एंगुलर चेंज आया, लेट दिस एंगल बी एंगल फाई, राइट। देन आई विल से दैट shear strain will be equal to tan gamma, and this is equal to delta L by L, right, and since gamma is small तो इससे क्या होगा, means tan phi will be equal to phi, so I can write it like this, it implies gamma will be equal to phi,
will be equal to delta L by L. So this gamma is actually your shear strain, right? और shear strain को हम हमेशा गामा से ही रिप्रेजेंट करते हैं. shear strain जो कि shear stress की वजह से प्रोड्यूस होता है, it is always represented by the gamma. ओके, चलिए अभी हमने नॉर्मल स्ट्रेन और shear strain को भी डिस्कस कर लिया. Now depending on this length, the dimensional changes, we can say not only length, the dimensional changes. Anotherly we can describe this strains into further categories, जिसमें पहला है आपका longitudinal strain, दूसरा है superficial strain and third one is volumetric strain. अब हम एक एक करके ये भी देखते हैं. longitudinal strain, ये ऑब्जेक्ट है, along इसकी इनिशियल लेंथ है L, तो along the length of material कितना चेंज आएगा, that will be your longitudinal strain. Again let us say मैंने ये लोड लगाया P, यहाँ पर ये लोड लगाया P, इनिशियल लेंथ इज L, लोड लगने के बाद में let us say the change in length is say delta L. ओके, तो along the length, इस मटेरियल के along the length कितना आया, that is longitudinal strain, यानी कि epsilon subscript L that will be equal to change in length by original length. Very simple. Right. Similarly, superficial strain क्या है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं epsilon subscript S से. superficial, this is actually change in cross sectional area upon original cross sectional area. जब आपने बॉडी पे फोर्स लगाया, स्ट्रेसेस डेवलप हुए, इसके स्ट्रेसेस की वजह से बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हुआ. सॉरी, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हुआ. क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना चेंज हुआ टू द कितना ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया था, इन दोनों का जो रेशियो है यही आपका सुपरफिशियल स्ट्रेन कहलाता है. राइट, नाउ कम्स द लास्ट वन, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को मैं एप्सिलॉन V से रिप्रेजेंट करूंगा, एंड दिस इज एक्चुअली चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. राइट, एंड दिस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज एप्लीकेबल फॉर द 3-dimensional बॉडीज. 3-dimensional बॉडीज में कैसे, क्योंकि अब मान लीजिए आपके पास में यू आर हैविंग अ क्यूब. ओके, क्यूब है आपके पास, और इस क्यूब पे जो फेसेस हैं, इन सभी फेसेस पे यूनिफॉर्म फोर्स लगना चाहिए, तब तो आपका वॉल्यूम में चेंज आएगा. अदरवाइज चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा. व्हाट डज इट मीन? लेट अस से आपने इसके इस फेस पे फोर्स लगाया, यू आर अप्लाइंग द फोर्स लाइक दिस, अपोजिट से भी फोर्स लगा. राइट, आपने ऊपर वाले फेस पे फोर्स लगाया, नीचे से भी फोर्स लगा, मैग्नीट्यूड आर सेम, मैग्नीट्यूड्स आर सेम. तो होगा क्या, जब आप इसे मींस ये साइड वेज से कंप्रेस हो रहा है, अगर इसके साइड से आपने यहां से कोई फोर्स नहीं लगाया तो अल्टीमेटली अलोंग दिस लाइन, मैं इसको रेड लाइन से ड्रॉ कर देता हूं, लेट मी ड्रॉ इट, मींस अलोंग दिस लाइन ये इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. जैसे कि रबड़ है, रबड़ को आप साइड से दबाओगे तो क्या होता है, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. राइट, पॉइजन्स रेशियो जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आप इसको समझने के लिए पॉइजन्स रेशियो देख सकते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने उसमें डिफाइन किया हुआ है कि बॉडी को आप कंप्रेस करेंगे तो एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ता है. राइट, सिमिलरली यहाँ पे अगर बॉडी, जो आप देख रहे हो 4 फोर्सेज जो हमने यहाँ पे मार्क किए हैं ग्रीन कलर से, ये बॉडी को साइडवेज दबा रहे हैं, साइडवेज दबा रहे हैं तो क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. लेंथ इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली वॉल्यूम इसके कांस्टेंट रहेगा. अब वॉल्यूम में अगर चेंज करना है तो इसके तीनों, यानी कि जो इसके 6 फेसेस हैं, ठीक है, 3 डायमेंशंस में जो 6 फेसेस हैं, आपके 6 फेसेस पे आपके फोर्स लगना चाहिए ऑन ऑल द 6 फोर्सेस, तभी आपकी बॉडी में वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे. इसीलिए हमने यह मेंशन किया है कि इट इज सिग्निफिकेंट इन 3-dimensional बॉडीज इन द फोर्स इज व्हेन द फोर्स, दिस इज व्हेन द फोर्स, इसको आप इन हटा के मैं इसे यहां मार्क कर देता हूं, when the force is applied uniformly on all the 3 phases of the material. Right, मटेरियल के सभी फेसेस पे आपका फोर्स लगना चाहिए. दिस इज टाइपिंग मिस्टेक, दिस इज नॉट फेजेस, दिस इज फेसेस, तो आप इसे करेक्ट कर लें. सो जब ये सारे 6 फेसेस पे जब लोड लगेगा, इक्वल फोर्स लगेगा, देन द वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस विल बी देयर. ओके, तो कितना वॉल्यूमेट्रिक चेंज आएगा टू द कितना ओरिजिनल वॉल्यूम था, इनका जो रेशियो है वही कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आज इस चेन के बारे में आपको ब्रीफ में और बड़े सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है एंड आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इनकेस अगर कोई भी डाउट आपके दिमाग में रहती है या आपको कोई भी डाउट राइज होता है तो आप मेरे चैनल पे मुझे पूछ सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी इस पे लिंक्ड है, आप मुझे मेल के द्वारा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें एंड आई विल अगेन रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नया लेक्चर जब हम अपलोड कर रहे हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। ओके, थैंक यू दोस्तों।